अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है प्रिप्टी क्लास। इसका रेलिवेंट लॉ है 497 सब सेक्शन 1 1898 CRPC। इंडियन व्यूवर्स के लिए सेक्शन 437 सब सेक्शन 1 1973 CRPC यानी इंडियन CRPC। अब प्रिप्टी क्लास की इम्तनाई शिक या ममनुआ शिक भी कहा जाता है। नाक़ाबिल ज़मानत जुर्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें यह है कि वो जुर्म जिनकी सज़ा मौत, उम्र कैद या 10 साल हो, और दूसरा वो जुर्म जिनकी सज़ा 10 साल से कम हो। अब क्लास नंबर 1 यानी वो जराइम जिनकी सज़ा मौत, उम्र कैद या 10 साल हो, ऐसे जराइम में जो है वो इस जराइम को इम्तनाई शिक के जराइम कहते हैं, यानी 497 सब सेक्शन 1 में आते हैं, जिनके बारे में कहा गया कि इन जराइम में अमूमन ज़मानत नहीं देना चाहिए। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जैसे कोई ऐसा जो मुलज़म जो है उसकी एज 16 साल से कम हो, लेकिन अब ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2018 के तहत आया है कि अब उसके तहत जो है ना वो जुवेनाइल डिक्लेयर कराकर या जुवेनाइल डिक्लेयर करते हुए ज़मानत ली जाती है। सिक पर्सन है, कोई इन्फर्म पर्सन है, कोई वोमेन है जिसका कोई बच्चा है, ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें इम्तनाई शिक वाले जराइम में भी या कोई ऐसा केस है जिसमें ख़ास डाउट हो कि वो फर्दर इंक्वायरी का बनता है या यानी रिकॉर्ड से ये साबित हो कि ये जो है जुर्म जो है वो मुलज़म ने नहीं किया है, तो फिर इन जो इम्तनाई शिक वाले जो जराइम है उनमें ज़मानत ली जाती है। तो नेक्स्ट है जी, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नोटिस टू स्टेट और प्रोसिक्यूशन जो है वो इसमें लाजमी है कि कोई भी अदालत जो है वो ज़मानत देने से पहले नाक़ाबिल ज़मानत जुराइम में उसमें स्टेट को नोटिस करेगी और स्टेट और दोनों पार्टीज़ को सुनेगी, यानी मुलज़म को भी और स्टेट को भी। उसके बाद अब आ गया है कि जराइम इम्तनाई शिक में ना आने के बावजूद ही ज़मानत खारिज की गई। उसकी रेफरेंस है 2016 PCRLJ नोट 60 है, और उसके बाद 2012 YLR 2748 है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट जो है आगे चलकर इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक और बात जो आती है कि क्या सेक्शन 322 कत्ल बिल सबब जो है जिसमें दैयत जो है जिसकी सज़ा है, क्या वो 497 में आता है या इम्तनाई शिक में आता है? तो अदालत उज़्मा ने अपने एक फ़ैसले 2022 SCMR 515 में करार दिया कि 322 जो है वो इम्तनाई शिक में नहीं आता और ज़मानत दी गई। इसमें एक और जो है केसला है 2020 YLR 1045 सिंध। चंद मुकदमात में कहा गया कि इम्तनाई शिक में ना आने के बावजूद भी जराइम में ज़मानत का ज़रूरी दिए जाना नॉट ए रूल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ईच केस डिसाइड इट्स ओन मेरिट। इसमें 2002 SCMR 442 है और 2009 जो है SCMR 174 है। अब इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्तनाई शिक के कि ऑफेंस नॉट फॉलन विद इन द प्रिप्टी क्लास। अगर कोई जराइम 10 साल से जिसकी सज़ा कम है तो वो इम्तनाई शिक में ना आता हो तो अदालत क्या ऑर्डर करेगी? ग्रांट ऑफ बेल फॉर सच लाइक ऑफेंसेस वाज अ रूल ऑफ एंड रिफ्यूज़ल देयर ऑफ एन एक्सेप्शन। कि इस तरह के केसेस में ज़मानत दिया जाना एक रूल है और इसका रिफ्यूज़ल जो है वो एक्सेप्शंस हैं। इस पर रेफरेंसेस जो हैं, लेटेस्ट रेफरेंसेस जो है वो मैं दे रहा हूँ कि 2022 SCMR 592 सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद 2022 PCRLJ कराची 143 है। उसके बाद 2021 PLD 799 सुप्रीम कोर्ट है। 2009 सुप्रीम कोर्ट 488 1488 जो है ये बड़ी अहम जो साइटेशन है 2009 SCMR 1488। 2021 MLD 1597। उसके बाद PLD 1997 SC 545 PLJ 2010 SC 1087। यानी अगर कोई जुर्म इम्तनाई शिक में ना आता हो तो ज़मानत का दिया जाना एक रूल है और इनकार इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस जो हैं यानी कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिसमें अगर केस इम्तनाई शिक में ना भी आता हो तो ज़मानत जो है वो उस एक्सेप्शन के होते हुए ज़मानत खारिज की जाएगी। कि कौन कौन सी है कि एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंस बीइंग रिपीटेड, के डेंजर हो कि दोबारा जो जुर्म है वो दोहराया जाएगा, बट मेयर एप्रीहेंशन इज़ नॉट सॉलिड ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल। लेकिन सिर्फ एप्रीहेंशन का होना जो है
वो उसमें उसकी बेस पर जो है वो ज़मानत खारिज नहीं की जा सकती। ये इसमें आगे चल कर इस पर साइटेशंस भी हम देखेंगे। और बेल बट कॉजेंट रीज़न एंड उसके बाद है कि जो मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड अबाउट डेंजर ऑफ रिपीटिशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि इसमें मकूल वजूहात होनी चाहिए कि ये मकूल ख़तरा होना चाहिए कि जी जो है वो शख्स जिसको ज़मानत दी गई तो दोबारा वो उस ऑफेंस को दोहराएगा, या वेयर देयर इज़ लाइकहुड ऑफ एब्सकॉन्डेंस ऑफ अक्यूज के मुल्ज़िम के फ़रार होने का खदशा हो, एप्रीहेंशन, तो फिर भी उसकी ज़मानत खारिज की जा सकती है। नंबर 3 जो है कि एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कि अगर मुल्ज़िम को ज़मानत दी गई तो वो जो इस्तिगासा की शहादत है उसको टेम्पर करेगा, उसको ज़ाया करेगा। तो ये इस पर ये जो हमने देखा ना कि 50 क्लास में फ़ाल नहीं करता तो फिर भी ज़मानत खारिज की गई, तो ये सारे जो हैं डिस्कस हुए हैं मामला। तारिक बशीर वर्सेस स्टेट, ये लैंड जो मार्क जजमेंट है, हमने इसमें एक और टॉपिक को में भी इस जजमेंट को डिस्कस किया है, PLD 1995 SC 34। उसके बाद है ज़फ़र इकबाल वर्सेस मोहम्मद अनवर 2009 SCMR 1488, ये लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद मोहम्मद तनवीर वर्सेस स्टेट है, ये 2017 SC 733 है, ये भी बहुत ज़बरदस्त साइटेशन है। उसके बाद 2002 SCMR 1797 है और PLD 2021 SC 903 है। ये इस साइटेशन में ये रूल बताया गया है कि रिफ्यूज़ल या ग्रांट ऑफ बेल के बारे में। उसके बाद है 2011 SCMR 1708 है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जिसमें हमने देखा कि इम्तनाई शिक में क्या होती है, इम्तनाई शिक किन जराइम में इम्तनाई शिक को कहा जाता है, और इम्तनाई शिक के बारे में क्या है कि क्या इनमें ज़मानत देनी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और अगर कोई केस कोई जुर्म जो है इम्तनाई शिक में ना आता हो तो उसमें क्या करना चाहिए अदालत को। तो ये हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरा टॉपिक पसंद आएगा। मेरी दीगर जो वीडियोस हैं वो भी मौजूद हैं मेरे चैनल पर, आप उसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू सो मच।